अब हम लोग आ गए हैं ट्रायल बैलेंस की लास्ट वीडियो पे, जो है ट्रायल बैलेंस के ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कवर करने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ अ ट्रायल बैलेंस। फिर वो आपसे कह सकते हैं एक दो रीजंस बताएं कि अकाउंटेंट क्यों ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेगा, और ये दोनों तो हम लोग अपनी पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा वो लोग आपसे क्या पूछ सकते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, और इसको हम लोग अब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको अलग अलग लिमिटेशंस बता दूं। पहले है एरर ऑफ ओमिशन, फिर है एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो कि काफ़ी सिमिलर टाइप के एरर्स हैं, इसलिए इसको हम लोग साथ कवर करेंगे। फिर आता है एरर ऑफ रिवर्सल, फिर सेम जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड ट्वाइस, और एंड में द कॉलम्स एग्री बट मल्टीपल एरर्स एग्जिस्ट। अब इसको हम लोग वन बाय वन कवर करते हैं। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या है? एरर ऑफ ओमिशन में आप ट्रांजैक्शन को कम्प्लीटली ओमिट कर देते हैं बुक्स में। आपने ना डेबिट ना क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड की है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है केन विलियमसन, उसने लैपटॉप ख़रीदा $5000 का। वैसे पता नहीं इतना महंगा लैपटॉप क्यों कोई ख़रीदेगा, लेकिन अब इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेबिट लैपटॉप, क्रेडिट कैश। अकाउंटेंट ने क्या किया है, ना डेबिट में लैपटॉप लिया है ना क्रेडिट में कैश लिया है। तो अब मसला क्या होगा कि जब वो जर्नल एंट्री को देखेगा तो टोटल्स तो तब भी मैच करेंगे, क्योंकि उसने डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट मिस किया। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पहले अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस 150,000 होने चाहिए थे, तो अब हो जाएंगे 145,000। लेकिन उसको देख के कोई आइडिया नहीं होगा कि कोई मसला है या नहीं ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो अभी भी मैच करेगा। फिर आता है एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ कमीशन में क्या है कि हमने जो ट्रांजैक्शन है उसको गलत अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, लेकिन कैटेगरी सही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रेंट एक्सपेंस को सन्ड्री एक्सपेंस लिख दिया तो अकाउंट गलत है, लेकिन दोनों एक्सपेंस कैटेगरी के अंडर ही फॉल करते हैं। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या है कि आपने ट्रांजैक्शन को गलत अकाउंट और गलत कैटेगरी के अंडर लिखा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दें तो दोनों में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर है एरर ऑफ रिवर्सल। ये आपको नाम से भी आइडिया हो सकता है, हम लोग इसमें डेबिट को क्रेडिट में लिख देते हैं और क्रेडिट को डेबिट में। अब आपकी सही जर्नल एंट्री क्या थी? लैपटॉप डेबिट और क्रेडिट कैश। अकाउंटेंट ने क्या किया है? कैश डेबिट और लैपटॉप क्रेडिट। फिर है सेम जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड ट्वाइस। ये एक तरह से एरर ऑफ ओमिशन का ऑपोजिट है, क्योंकि उसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को एक बार भी रिकॉर्ड नहीं करते और इसमें एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। आपकी सही जर्नल एंट्री क्या थी? डेबिट लैपटॉप क्रेडिट कैश। यही अकाउंटेंट ने ट्रांजैक्शन एंटर की है, लेकिन गलती से वही ट्रांजैक्शन एक बार फिर से लिख दिया डेबिट लैपटॉप क्रेडिट कैश। इस केस में क्या होगा कि आपका ट्रायल बैलेंस तो अभी भी मैच करेगा, लेकिन इस बार डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस ओवरस्टेट हो जाएंगे। दोनों बैलेंस अगर आपके फॉर एग्जांपल 150,000 के होने चाहिए थे, तो इस बार आपके हो जाएंगे 155,000। फिर एंड में है द कॉलम्स एग्री बट मल्टीपल एरर्स एग्जिस्ट। अब अगर आप हमारे ट्रायल बैलेंस के बेसिक क्वेश्चन को देखें तो इसमें यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मैच हो रहा है। अब फ़र्ज़ करें कि अकाउंटेंट ने हमारी इन्वेंट्री और ड्राइंग्स को क्रेडिट में ले लिया था और ट्रेड पेबल्स को डेबिट में ले लिया। तो अब इन्वेंट्री प्लस ड्राइंग्स की अमाउंट भी 15,000 है, ट्रेड पेबल्स की अमाउंट भी 15,000 है। तो ट्रायल बैलेंस तो अभी भी बैलेंस होगा, और अकाउंटेंट को देख के लगेगा कि क्योंकि ये बैलेंस हो रहा है तो कोई एरर नहीं है, जबकि असल में मल्टीपल एरर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। मुझे लगता है हमने ट्रायल बैलेंस का टॉपिक अब काफ़ी अच्छी तरह कवर कर लिया है। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो आप वापस जाके फिर से भी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, और मैं होपफुली आपको जल्दी से उसका रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक्स पे चलते हैं, और हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट से।